गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा लेसन 2 के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा उसमें हम हीरा पानी विरोधाभास का अध्ययन करेंगे। ये एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है जिसके अंतर्गत आपके द्वारा जो भी अध्ययन किया गया है ये भी अभी तक उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत, मापन के अंतर्गत, उपयोगिता विश्लेषण का, उसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, ना कि उस वस्तु की कुल उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। हमारे इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो सामान्य रूप से सीमांत उपयोगिता से प्रभावित होती हैं, ना कि वस्तु की कुल उपयोगिता से प्रभावित होती है। उसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आपका हीरा पानी विरोधाभास, ये जो दे रखा है हीरा पानी विरोधाभास, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक कंट्रोवर्सी आपको बताई गई है। यहाँ पर हमारे द्वारा हीरा पानी विरोधाभास के अंतर्गत वस्तु की, पानी जो जीवन की अनिवार्य वस्तु है, जिसके जो जीवन का आधार है, जिसका उपभोग सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसकी सभी इकाइयां समरूपी होती हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर भी उसकी कीमत बहुत कम पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है और उसकी कुल उपयोगिता बहुत अधिक पाई जाती है। और मैंने अभी आपको बताया था, वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। और जो हीरा है, जो एक दुर्लभ वस्तु है जिसका प्रयोग करने वाले बहुत कम व्यक्ति पाए जाते हैं, उसकी अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है, उसकी कुल उपयोगिता बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कीमत अधिक पाई जाती है। देखो मैं इसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी है, ये आपको आगे की कक्षाओं में ही पढ़ने को मिलेगी। और इस साल ये जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं इसमें डायरेक्ट हीरा पानी विरोधाभास पर टिप्पणी दीजिए क्वेश्चन भी बनता है। सभी अपनी अपनी बुक्स पे पेज नंबर 14 पर दिए गए बॉक्स पे चले जाएं। इस विरोधाभास को समझने के लिए पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसकी कुल उपयोगिता हीरों से प्राप्त कुल उपयोगिता से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि किसी भी वस्तु के लिए दिए जाने वाली कीमत उस वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, ना कि कुल उपयोगिता पर निर्भर होती है। चूँकि हम पानी का बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं, अतः पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, बहुत ही कम होती है। अतः पानी की अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत कम कीमत देने के लिए उद्यत रहते हैं। चूँकि पानी की सभी इकाइयाँ एक जैसी होती है, अतः पानी की दूसरी अन्य इकाइयों के लिए भी हम की कम कीमत को ही चुकाते हैं। जबकि हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है, हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, अतः इस हीरे की अंतिम इकाई के लिए अधिक मूल्य या कीमत अदा की जाती है। अब हमारे द्वारा ये हीरा पानी विरोधाभास का अध्ययन करने के बाद दूसरा जो उपभोक्ता के संतुलन के मापन की विधि है, जिसे हम क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि क्रमवाचक विश्लेषण मुख्य रूप से हेक्स, एलन, स्लट्सकी आदि के द्वारा दिया गया था। इसे हम तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। इसे हमारे द्वारा तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कहा जाता है। ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है, इन्होंने उपयोगिता को मापनीय नहीं माना था, इन्होंने अंकों में व्यक्त नहीं किया था।
इन्होंने कहा कि जितनी भी वस्तुओं का उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया जाता है उन वस्तुओं को हम एक क्रम तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जो उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता को अंकों में व्यक्त किया गया था मुद्रा की सहायता से, इन्होंने कहा कि मुद्रा का स्वयं का मूल्य तो स्थिर रहता नहीं है, फिर उसकी सहायता से उपयोगिता का मापन कैसे किया जा सकता है। उपयोगिता तो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसके अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है वस्तुओं के संदर्भ में। तो ऐसी स्थिति में क्रम तो प्रदान किया जा सकता है, लेकिन उसका अंकों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इनके विश्लेषण के आधार पर, ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है, इसके आधार पर अध्ययन करने के लिए जब हम उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे उससे पहले कुछ तथ्यों से परिचित होना हमारा आवश्यक है। जैसे पहले नंबर पर तो इसमें तटस्थता वक्री आता है। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र के बाद तटस्थता वक्र के अंदर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी तालिका पढ़ेंगे, इसका चित्र पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र मानचित्र क्या होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे आएगा बजट रेखा। बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा का निर्माण कैसे किया जाता है, बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, बजट रेखा में प्राप्य अप्राप्य बिंदु कौन से होते हैं, बजट रेखा में परिवर्तन किन कारणों से होता है। बहुत सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद फिर हमारे उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। किस विश्लेषण में, क्रमवाचक विश्लेषण में या तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले अब मेरे द्वारा तटस्थता वक्र को प्रारंभ किया जा रहा है। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र की परिभाषा सबसे पहले मैं ले रही हूँ। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताने वाला वक्र है जिस पर जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी परिभाषा। ये परिभाषा, ये टॉपिक आपके बुक में पेज नंबर 16 और 17 पर दिया हुआ है जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 16 पेज नंबर के अंतर्गत तटस्थता, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, तटस्थता वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता का संतुलन। इसके इस वाले पैराग्राफ के अंतर्गत आपके स्लट्सकी, पेरेटो, हिग्स, एलन इनके नाम दिए हुए हैं जो कि तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विश्लेषण के जनक माने जाते हैं या जिनके द्वारा ये विश्लेषण दिया गया है। इन्होंने ये क्यों दिया है विश्लेषण, ये कुछ लाइनें मेरे द्वारा अंडरलाइन की गई हैं, वो मैंने अभी अभी आपको समझाने का प्रयास किया था कि किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न समयों पर भी भिन्न भिन्न होती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री उपयोगिता को काल्पनिक उपभोक्ता अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता को ठीक चयन नहीं कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कोटि से मतलब रैंक या क्रम प्रदान कर सकता है। इससे विभिन्न सहयोगों के क्रम से जमाया जा सकता है। ये जो क्रम प्रदान करने की, रैंक प्रदान करने की प्रणाली है, इसकी सहायता से उपयोगिता का मापन किया जाता है। इसे ही क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं। अभी जो क्रमवाचक विश्लेषण है, इसके अंतर्गत हमारे द्वारा बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। उसमें मैंने कहा तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। मैं एक चित्र तालिका बना रही हूँ। ये तटस्थता वक्र की तालिका के अंतर्गत, तालिका और चित्र की सहायता से आपको इसकी परिभाषा आसानी से समझ में आएगी। तालिका के अंतर्गत 4 कॉलम मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहला तो मेरा द्वारा संयोग का बनाया जा रहा है, संयोग कहें या बंडल का नाम कहें। दूसरे नंबर पर एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा कहें या एक्स वस्तु कहें, और फिर वाई वस्तु की मात्रा,
और नेक्स्ट आपके अगला है संतुष्टि। संतुष्टि कितनी प्राप्त हो रही है इस बंडल से? ये पहला संयोग है जिसको मेरे द्वारा ए नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? ए नाम दिया जा रहा है। इससे इसमें x वस्तु की 1 इकाई का प्रयोग किया गया है और y वस्तु की 25 इकाइयों का प्रयोग किया गया है। और इससे प्राप्त ये जो बंडल है 1 और 25 का, इससे प्राप्त संतुष्टि इतनी है जिसे मेरे द्वारा इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा संयोग, दूसरा बंडल मैं ले रही हूं जिसमें 2 ली गई है मेरे द्वारा, x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा। अब कितनी रह गई? 20 ही रह गई। और ये जो बंडल है